मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज चल रहा था हमारा प्रतिशत। प्रतिशत में हमने क्वेश्चन संख्या 79 तक कर लिया था, 80 नंबर। और 80 नंबर से अगला टाइप स्टार्ट है, टाइप 5वां। क्वेश्चन संख्या 80। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो मासिक वेतन होगा। तो देखिए, इसमें हम एक पर्ची बना लेंगे, चिट्ठा बना दिया हमने कि 40% तो खर्च करती है राधा किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। फिर 20% खर्च करती है किसके ऊपर, मकान किराए के ऊपर। 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। तो टोटल उसने व्यय किया 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80। 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कोई भी आय अपने आप में 100% होती है। 100 में से 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80। 80% घटा दिया, कितना रह गया, 20%। 20% किसका मान है, फिर बचत का मान है, सेविंग्स का मान है। और 20% का मान उसने दे रखा है कि कितना है, 1500 रुपए 20% का मान है। तो मासिक वेतन याद कीजिए, मासिक वेतन अपने आप में कितना होगा, 100%, यानी इसको हम 5 से गुणा करेंगे। तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, गुणा 5, 15 5 75, यानी 7500 रुपए। तो 7500 रुपए उसकी क्या है, मासिक वेतन है, उसकी कमाई है एक महीने की 7500 रुपए। सी ऑप्शन, 80 में सी। 81 नंबर। श्याम अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है। 30% तो उसने खर्च किया है किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में वो दान कर देता है। 30 और 3 33% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अपने आप में आय कितनी होती है, 100%। और 33% का मान उसने दिया है कि कितना खर्च कर देता है, 2310 रुपए। तो देखिए, 3 7 21 और 3 7 21 और 2 23, यानी 7 बार घटा, 1% का मान 70। तो 100% का मान हो जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे इसके पास में, यानी 7000 रुपए। 81 में बी ऑप्शन। 82 नंबर। नविता अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 रुपए बचत है तो कुल आय कितनी है। देखिए, इसमें क्या आ गया, शेष आ गया। तो शेष आ गया, तो इसका तरीका दूसरा, हमने मान लिया कि राधा की कुल आय कितनी थी, एक्स थी, ठीक है, और उसका 20% मकान किराए पर, 20% खर्च कर दिया, कितना रह गया फिर, 80%। और 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि 20 का 80, 20 पंजो 100 गुणा
70% घरेलू मदों पर, तो 70% खर्च कर दिया तो 30%, 30% यानी 3/10। और अब उसका जो बचत है वो कितना है, 3600 रुपए है। देखें, 4 तिया 12, 12 से कटाई कितने बार, 3 बार, यानी 300 रुपए। तो x बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 1 और 2 3 जीरो, तो 3 जीरो होती है यानी 1000 होता है। कितने हजार हो गए, 15,000। ए ऑप्शन 82 में ए। 83 नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 1000 10,080 रुपए बचे। तो आय कितनी थी। हमने मान लिया कि उस व्यक्ति की आय थी x, 20% बड़े पुत्र को दे दिया तो कितना रह गया, 80%, 80% यानी 4/5, 20 चौक 80, 20 पंजू 100। शेष का 30%, 30% दे दिया तो 70% यानी 7/10। शेष बची हुई राशि, अब ये शेष ही बच रही है, शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया तो 90% यानी 9/10। और इस प्रकार उसके पास अब रुपए बचे कितने, 10,080 रुपए। तो टोटल आय निकालनी है। देखो, कट रहा है तो काटेंगे इसको, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18 और 0, और भी कट रहा है। 7 से कटाए, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 6 42 और 0, 4 से 40 बार। तो x बराबर 4 को 5 से गुना किया तो 20 बना, 2 और 1 3 जीरो, यानी 20,000 रुपए उस व्यक्ति की आय है। डी ऑप्शन 83 में डी। 84 नंबर, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 12 से 1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 यानी 2,940 रुपए शेष बच जाते हैं। तो उसका वेतन कितना है। हमने मान लिया कि व्यक्ति का वेतन कितना है, x रुपए है। 12 से 1/2, 12 से 1/2 किसका मान होता है, 1/8 का। तो 1/8 उसने खर्च कर दिया तो कितना रह गया, फिर 7/8। कोई भी मान हमें निकालना है तो 1 में से घटाएंगे, 1 में से 1/8 यानी 7/8। शेष का 30%, ये शेष ही बच रहा है, उसका 30% भी खर्च कर रहा हूं मकान के किराए पर, तो 70% यानी 7/10। और इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपए शेष रह जाते हैं। 7 से घटावे, 700 का 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर 7 से घटाए, 8 से की 48 और 2 जीरो, यानी 4,800 रुपए उस व्यक्ति की आय है। ए ऑप्शन 84 में ए। 85 नंबर, श्रीधर अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। इन दोनों मदों पर 17,600 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उसका वेतन है। प्रतिशत खर्च किया उसने पहले, तो किसके ऊपर, भोजन के ऊपर।
फिर 5% बच्चों की शिक्षा पर, 35 और 5 यानी 40% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और 40% का मान है 17,600 रुपए। तो उसका वेतन होता है अपने आप में 100%। 0 से 0, 4 से 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 चौक 16 और 0, तो 100%। यहां से बचा है 1%, उसका मान 440। 100% का मान 2 0 और लगा देंगे इसके पास में, यानी 44,000। बी ऑप्शन 85 में बी। 86 नंबर, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्चा भी 10% बढ़ा लेता है, तो बचत अब कितनी बढ़ी। 86 नंबर, हमने मान लिया कि ये तो व्यक्ति की आय है, इनकम है कितनी 100, और खर्चा उसका एक्सपेंडिचर है कितना 75%। फिर सेविंग्स बचत हो गई कितनी 25। आय 20% बढ़ जाती है, 100 से 20 बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो खर्चा खर्चे के ऊपर ही बढ़ेगा, यानी 75 का ही 10%। तो 75 का 10% यानी 1/10, तो 1/10 यानी कितना होता है 7.5 होता है। तो 7.5 यानी 7.5 रुपए और जोड़ देंगे इसमें, तो 75 में 7.5 रुपए और जोड़ दिए तो 82.5 यानी 82.5 रुपए। अब इसकी सेविंग अलग आएगी, 120 में से 82.5, तो 0.5 तो ऐसे कैसे, 10 में से 2 नहीं, 9 में से 2, 9 में से 2 7, और 11 में से 8 3, यानी अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं 37.5। पहले कितने बच रहे थे 25, तो ज्यादा बच रहे हैं। अब कितने ज्यादा बच रहे हैं 12.5 रुपए, यानी 12.5 रुपए। किसके ऊपर बचते हैं 25 के ऊपर, पहले 25 थे अब 37.5, तो 12.5 ज्यादा किसके ऊपर 25 के ऊपर, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा किससे कर देंगे हम 100 से। 12.5 का दोगुना ही कितना होता है 25, तो 100/2 यानी 50% उसकी बचत बढ़ गई। बी ऑप्शन 86 में बी। 87 नंबर, क्वेश्चन संख्या 87। क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया। अगर अब उसके पास 7200 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। 10% तो उसने दिया है किसको अनाथालय को, फिर 20% उसने शेष का, तो शेष का यानी हमें इसमें आय माननी पड़ेगी किसकी क्रिस्टी की। क्रिस्टी की आय हमने मान ली कितनी है x रुपए, x का 10% दे दिया तो अब उसके पास बचा 90% यानी 9/10, ये शेष है। और इस शेष का 20% बैंक में जमा किया तो 80% रह गया, 80% यानी 4/5, और वो कितना है 7200 रुपए, बराबर है 7200 रुपए। तो
9 चौका 36, 36 दूनी 72, x बराबर 5 दूनी 10 और 1 और 2 3 जीरो अलग से, यानी 10,000 रुपए क्रिस्टी की आय है। ए ऑप्शन 87 में ए। 88 नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए शेष बचे, तो धनराशि कितनी थी? हमने मान लिया कि उस व्यक्ति की धनराशि है x रुपए, उसमें से 7.5% खर्च कर दिया, तो 7.5 यानी 100 में से 7.5, तो ये रह गया 92.5। भाई 7 घटाने पर 93, आधा और घटा देंगे तो 92.5% यानी बटा में 100, इसका पॉइंट और घटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। शेष राशि का 75% खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया तो 25% यानी 1/4 और उसका मान है कितना? 370 रुपए। आप देखें ये कट रहा है 25 के पाड़े से, 25 चौका 100 और 1 जीरो, फिर इसको भी हमने काटा, 25 या 75, 75 100 में से 8 कम, तो 25 में से 8 कम, 25 में से 8 कम यानी 17, 25 5 150, 25 की 150, 25 समता 175 यानी 37, तो 37 से कटाए 10 बार, x बराबर ऊपर से 1 बचा और नीचे है 4 चौक 16, 1 और 1 2 जीरो, तो 1600 रुपए। बी ऑप्शन 88 में बी। 89 नंबर, टाइप 6, छठा टाइप। छठा टाइप है मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दो सूत्र हैं, एक तो वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य बराबर होता है रुपए इंटू प्रतिशत, और प्रतिशत को आपको ध्यान है प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं, रुपए इंटू प्रतिशत बराबर होगा केजी या नन। 2-3 बार बोलेंगे आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, पहले वाला मूल्य बराबर होगा वर्तमान मूल्य बटा 100 प्लस माइनस दर यानी रेट और इंटू 100। दो सूत्र हैं, एक तो भाव को हम बोलते हैं रेट, और मूल्य को हम बोलते हैं प्राइस। तो ये वाला जो सूत्र है वो प्राइस बटा 100 प्लस माइनस रेट इंटू 100। क्वेश्चन संख्या 89 देखें। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? तो पहले तो इसको बेसिक तरीके से हमने मान लिया कि माना चीनी का प्रारंभिक भाव कितना था? x रुपए। कोई भी चर राशि आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x ही माने। माना कि चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था? x रुपए प्रति
केजी था, प्रति किलो था। तो चीनी आती कितने में, 36 रुपए में। 36 रुपए में आती 36/x किलो। लेकिन अब भाव घटा बढ़ा है, तो वही कर देंगे हम। 20% की कमी हो गई, यानी x का 20% घट गया, तो कितना रह गया, ये 80% रह गया, यानी 4/5। तो 4x/5 रुपए प्रति किलो अब भाव हो गया। तो अब चीनी आएगी बराबर वही रुपए कितना है, 36। 36/4x और इंटू 5, जो कटे उसको हम काट देंगे, 9 के ऊपर 36, यानी 45/x किलो अब चीनी आएगी। ठीक है, तो देखें दोनों चीनियों में अंतर, भाई इसका अंश कम है और इसका अंश ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा मान है, बड़ी संख्या से गुणा कर रखा है 1/x को। तो 45/x में से 36/x, ये हम प्रश्नानुसार कर रहे हैं। 45/x में से 36/x घटाते हैं तो 500 ग्राम तो आधा किलो लिख सकते हैं, आधा किलो चीनी ज्यादा आती है। एलसीएम x, 45 में से 36 यानी 9/x बराबर 1/2। तो वज्र गुणा करने पर या फिर कैंची गुणा करने पर 9 दूनी 18 बराबर x, यानी x का मान आया 18 रुपए प्रति किलो। इसने क्या पूछा था, चीनी का पहले वाला भाव, तो चीनी का पहले वाला भाव यानी x कितना है, 18 रुपए प्रति किलो। यदि अब वाला भाव पूछता तो यहाँ पर हम x का मान निकाल देते। अब वाला भाव कितना आएगा, 18 चौका 72, 72/5, लेकिन ये पूछा नहीं है, तो प्रारंभिक भाव 18 रुपए प्रति किलो। ये तो इसका बेसिक रहेगा। अब हमारे सूत्र से पहले वाला भाव, तो इससे पहले हमें वर्तमान भाव निकालना पड़ेगा। वर्तमान भाव बराबर होता है रुपए गुना प्रतिशत बराबर केजी या नग। तो रुपए इसमें कितना दे रखा है, 36 रुपए। 36 गुना प्रतिशत है 20, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100 बराबर 500 ग्राम यानी आधा किलो, 1/2 केजी। 20/100 यानी 5, 36 दूनी 72, 72/5 रुपए प्रति किलो। ये होगा इसका वर्तमान भाव। हमें निकालना है इसका पहले वाला भाव। तो पहले वाला भाव बराबर वर्तमान भाव, वर्तमान कितना, 72/5, इसको हमें अभी काटना नहीं है। 72/5 बटा 100 प्लस माइनस 10। तो 100 प्लस माइनस 10, यदि कमी है तो घटाएंगे और वृद्धि है तो जोड़ेंगे। तो 100 में से घटा दिया 20, 100 में से 20 घटाया यानी 80 गुणा 100। अब देखें ये कट रहा है, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 72 तो गुणा होगा किससे, 1 से, तो 72/5 गुणा 80 और गुणा 100, जो कटे उसको हम काट देंगे। 5 से कट रहा है, अभी 5 से कटाए कितनी बार, 20 बार। 20 से भी कटा 4 बार, और 72/4 को आप भली भांति जानते हैं कितना होता है, 18 रुपए होते हैं, यानी 18 रुपए प्रति किलो। इसका पहले वाला भाव आ गया। वही चाहे आप बेसिक तरीके से करें चाहे पहले वाले तरीके सूत्र से करें, एक ही आंसर आएगा, 18 रुपए प्रति किलो। बी ऑप्शन, 89 में बी, 90 नंबर। क्वेश्चन संख्या 90, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलो क्या था। चीनी का पहले वाला भाव पूछा है, तो पहले वाला भाव के लिए हमें पहले वर्तमान भाव निकालना पड़ेगा। वर्तमान भाव बराबर रुपए इंटू प्रतिशत बराबर केजी या नग। तो रुपए है इसमें
160 इंटू प्रतिशत 20%, तो 20/100 बराबर केजी या नग, तो केजी है इसमें कितना 8 केजी। 20 से 5 बार, 8 से 2 बार, यानी 20/5, 20/5 4 रुपए प्रति किलो इसका पहले वाला भाव, वर्तमान भाव है। पहले वाला भाव बराबर वर्तमान भाव 4/100 प्लस माइनस 10, 20% की कमी, तो 100 में से 20 यानी 80 और गुणा 100, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 4 से 4, तो 5 रुपए प्रति किलो पहले वाला भाव है। ए ऑप्शन 90 में ए। 91 नंबर, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 यानी 7 से 1/2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलो क्या था? तो वर्तमान भाव निकालेंगे हम पहले। वर्तमान भाव बराबर रुपए 360 इंटू प्रतिशत 25%, तो 25/100 और 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2। 25 से 4 बार, 4 से 90 बार, 15 6 90, 6 दूनी 12, 12 रुपए प्रति किलो वर्तमान भाव। पहले वाला भाव निकालना है हमें, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। प्रारंभिक या आरंभिक एक ही बात होती है। तो पहले वाला भाव यानी वर्तमान भाव 12/100 प्लस माइनस 10, 100 में से 25 तो 75 और गुणा 100, 25 या 75, 25 का 100, 3 से 4 बार, 416 रुपए प्रति किलो पहले वाला भाव था। ए ऑप्शन 91 में ए। 92 नंबर, क्वेश्चन तीनों से अलग है। देखें, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर ₹24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? इसमें वर्तमान भाव पूछा है, तो वर्तमान भाव का हम सूत्र भली भांति जानते हैं। वर्तमान भाव बराबर होता है रुपए इंटू प्रतिशत बराबर केजी या नग। रुपए इंटू प्रतिशत बराबर केजी या नग। तो रुपए कितना दिया गया है? इसमें रुपए दिया गया है 24 और प्रतिशत है 50, तो 50/100 बराबर केजी या नग। नग है इसमें कितने? 4 अंडे बहुत होते हैं खाने के लिए। 50/100 यानी 2, 24/2 12 और 12 से 4 3, तो 3 रुपए आ गया किसका? एक अंडे का। दर्जन में 24 अंडे होते हैं, नहीं 12 अंडे, तो 12 अंडे। इधर भी 12 से गुणा, 12 36 रुपए, तो 36 रुपए का एक दर्जन यानी 12 अंडे आ जाएंगे। सी ऑप्शन 92 में सी। नेक्स्ट टाइप सातवां टाइप। परीक्षा से संबंधित प्रश्न। पास होने के लिए जो अंक चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम अंक। क्वेश्चन संख्या 93। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसको 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक होते हैं 100% यानी पूर्णांक।
उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने थे। 25% किसका मान है? न्यूनतम का। और उसने प्राप्त किए कितने? 47 अंक। और अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया कितने अंकों से? 43 अंकों से। 47 3 50, 50 और 40 यानी 90। 90 किसका मान है? 25% का। अधिकतम कितना होता है? पूर्णांक होता है यानी 100% होता है। तो इसको 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा, 9 के ऊपर 36 यानी 360 अंक। सी ऑप्शन। 93 में सी। 94। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से, बराबर यानी इतने ही अंकों से, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसने प्राप्त किए 180 और बराबर यानी इतने से ही वो फेल हो गया। तो 180 और जोड़ेंगे तब वो न्यूनतम यानी 40% के बराबर होगा। तो 18 18 36 यानी 360। 0 से 0। 4 का मान 36 है तो 1 का मान हो जाएगा 9, 1% का। इसने पूछा है पूर्णांक। पूर्णांक यानी 100%, तो 100% हो गया 900। 95 में। 94 में 1। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तब पास होने वाले अंकों का प्रतिशत है। बीस प्रतिशत अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं। 20% में 30 और जोड़ दे तो न्यूनतम हो जाएंगे, वो पास हो जाएगा। और दूसरा 32% प्राप्त करता है तो ज्यादा कर लेता है न्यूनतम से। कितने? पास होने वाले अंकों से 42 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। 30 और 42 यानी 72, और 32 में से 20 तो 12। 1% का मान 12 की 72। उसने पूछा है पास होने वाले अंकों का प्रतिशत। तो पास होने वाले हम किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, दोनों तरफ किसी में भी। इसमें मैंने मान रख दिया तो 20%। 1% का मान 6, 20% का मान 20 से गुणा कर देंगे इसको, 120 प्लस 30 यानी 150। 150 जो है वो कैसे अंक है? न्यूनतम अंक है, पास होने के अंक है, तो 150। और पास होने वाले अंकों का प्रतिशत, तो प्रतिशत किसका होगा? पूर्णांक का होगा। पूर्णांक कितना होता है अपने आप में? 100%। 1% का मान 6, 100% का मान 600। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा। 150 को 4 बार गुणा करने पर 600 आता है, तो 100/4 हो गया 25%। डी ऑप्शन। 95 में डी। 96 नंबर। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, ये तो एक है और ये दूसरा है। तो दूसरा यदि x प्राप्त करता है तो एक ने 9 अधिक यानी x प्लस 9 प्राप्त किए, और उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों का योग यानी दोनों का जोड़ देंगे x और x प्लस 9।
दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, तो गुणा 56/100। 100 को हमने इधर गुणा कर दिया, 100x प्लस 900 बराबर 2x आया। 2x को 56 से गुणा करेंगे तो 112x प्लस 9 गुणा 56, 9 की 54 का 4, असल 5, 9 5 45 और 5 50, 504। 900 में से 504, 400, 400 में से 4 और घटा देंगे, 4 और घटाया तो 396 रुपए बच गए। और 12x, 12 से घटाए, 12 36, 12 36 x का मान। उसने पूछा है कि दोनों के उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो उनके द्वारा यानी हमें क्रम से बताना है। तो पहले एक का लिखेंगे, एक का यानी x प्लस 9, तो 33 प्लस 9, 33 का 40 और 2 42, और दूसरे का 33, 42 33, ऐसा ऑप्शन ए, ऑप्शन 96 में ए। 97 नंबर, किसी परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए? देखिए 52% तो किसमें है? हिंदी में, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में है कितने? 52%, और अंग्रेजी में है 42%। अपने अनुसार यदि दोनों को जोड़े, हिंदी और अंग्रेजी, तो आ रहा है 94%। जबकि सवाल में दिया गया है 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में, यानी या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, इंटरसेक्शन कॉमन कर देंगे इसका, और वो कितना है? 17%। यदि हम इसको घटाएं, दोनों एक ही है, 14 में से 7 7, 8 में से 1 7, यानी 77%। तो ये जो 77% आता है वो आता है किसका मान? हमेशा फेल का मान आता है। हमसे पूछा है दोनों विषयों में पास, तो विद्यार्थी कितने होते हैं कोई परीक्षा में बैठने वाले? 100%। 100 में से 77 घटा दिया तो पास कितने रह गए? फिर 23%। बिल्कुल कम पास हुए, 23% ही। सी ऑप्शन 97 में सी। 98 नंबर, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि गणित में ज्यादा हो रहे हैं, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या होगी? कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम जैसा 97 का जैसा। अंग्रेजी में पास हुए कितने? 80%। गणित में पास हुए कितने? 85%। अपने अनुसार अंग्रेजी और गणित हो रहा है कितना? 165। सवाल के अनुसार यानी इंटरसेक्शन वाला वो कितना है? 75%। इसमें से घटा देंगे 0, 16 में से 7 9, तो ये है टोटल पास का मान। फिर फेल का मान रह गया कितना? 100 में से घटाने पर, 100 में से घटाया 10%, और वो दे रखा है सवाल में 45 लड़के। जब 10% का मान 45, तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थी 100%, 100% का मान 450। बी ऑप्शन 98 में बी। 99 नंबर,
किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। इसमें फेल दे रखा है, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 140 छात्र पास हुए तो छात्रों की कुल संख्या थी। पहले तो अंग्रेजी में 70% और फिर गणित में हमेशा ज्यादा पास होते हैं, कितने 80% है। दोनों अंग्रेजी और गणित 7 और 8 15 यानी 150% हो गए। 10% दोनों विषयों में फेल हुए, फेल दे रखा हमें, इंटरसेक्शन वाला फेल दे रखा है, तो कितना है 10%। यदि पास निकाले इंटरसेक्शन का ई और एम तो 90%। इसको हम घटा देंगे इसमें से, तो पास 150 में से 90 60 भाई 9 और 6 15 तो 60%। 60% का मान दे रखा है कि टोटल छात्र कितने पास हो रहे 144। अब देखें 144 को आप जानते हैं, 144 कौन सी संख्या है, 12 का वर्ग है, 12 से 5 बार और ये 12 बार, तो 5% का मान 12। टोटल पूछा है उसने छात्रों की कुल संख्या 100% होती है, तो इसको हमने 20 से गुणा किया, तो इधर भी 20 से गुणा, 12 दूनी 24 यानी 240 छात्र हैं टोटल उस परीक्षा में बैठने वाले। सी ऑप्शन 99 में सी 100। नंबर किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में तथा 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। तो अंग्रेजी में है भाई कितने 60%, हिंदी में है 70% पास वाले, दोनों में 40% दे रखा है सवाल में, यानी कॉमन या तो अंग्रेजी या फिर हिंदी, और कितना 40%। जोड़ने पर अंग्रेजी और हिंदी 130%। 13 में से 4 यानी 9, ये किसका मान है, पास का मान है, टोटल पास का मान। अनुत्तीर्ण छात्रों का 100% होते हैं, जिसमें से 90% पास हो गए, तो फेल को अनुत्तीर्ण बोलते हैं, वो कितना है 10%। ए ऑप्शन 100 नंबर में ए ऑप्शन 101। किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी, लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 80% परीक्षार्थी सफल रहे, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था, यानी क्या था। 640 तो क्या है वे लड़के हैं, बॉयज हैं, और 360 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। इनमें से 60% तो लड़के और 80% लड़कियां सफल रहे यानी पास हुई। फेल होने वाले 100 में से 60 यानी 40% लड़के और 20% लड़कियां। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था, तो फेल होने वाले निकाल लेंगे हम, 640 का 40% प्लस 360 का
20%, 2 से 2, 4 चौक 16 का 6, असल 1, 4 की 24 और 1 25, प्लस 2 से 2, 36 दूनी 72, 6 2 8, 25 और 7 कितना होता है 32, 5 30 और 2 32। तो 328 टोटल विद्यार्थी हैं जो कि क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। बैठे कितने 640 और 60, 700 और 300, 1000, 1000 विद्यार्थियों पर, प्रतिशत में तो 100 से गुणा, 2 से 2, यानी 32.8% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं उस परीक्षा में। डी ऑप्शन 101 में डी। नेक्स्ट टाइप, 8वां टाइप, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। आठवां टाइप में जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। तो इसमें 2 सूत्र होते हैं, एक तो टी यानी टाइम, तो टी वर्ष पहले जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान जनसंख्या इंटू पहले तो 100 पहले बटा 100 प्लस माइनस दर और उसकी घात समय यानी टी। दूसरा टी वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणा बाद में तो 100 बाद में, 100 को ध्यान रखना है, 100 बाद में, 100 प्लस माइनस दर और उसकी घात समय यानी टी। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 102। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? दो वर्ष पूर्व यानी पहले वाला पूछा है। तो वर्तमान जनसंख्या 67,600 गुणा पहले तो 100 पहले, 4% बढ़ रही है तो 100 में 4 जोड़ देंगे यानी 104 और उसकी घात कितना है समय, समय यानी 2 वर्ष। कट रहा है, किससे घटा 25 चौका 100 और 26 दूनी 52, 26 4 78, 26 चौका 104। फिर इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, 67,600 गुणा 25 का वर्ग हो गया 625 और 26 का वर्ग 676 जो कि कट गया। 625 के पास में जीरो आ जाएंगे तो यानी 62,500 रुपए नहीं जनसंख्या। ए ऑप्शन 102 में ए। 103 नंबर, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है।
यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है, पहले का दिया है और अब पूछा है यानी बाद का, 2 वर्ष बाद में यानी अब, जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या यानी पहले वाली वो कितनी है 10,000 गुना बाद में तो 100 बाद में 20% घट रही है यानी 80, समय कितना है 2, कट रहा है 20 चौक 80, 20 पंजू 100, खोलेंगे इसको 10,000 गुना 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 25 से कटाए 4 बार, 16 चौका 64 और 2 जीरो 6,400, बी ऑप्शन 103 में बी। 104 नंबर, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले तो वर्तमान जनसंख्या 9261, पहले तो 100 पहले बटा 100 प्लस माइनस 10, 5% बढ़ जाती है तो 105 और घात समय यानी 3, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105 और भी कट रहा है 9261 गुना 20 का वर्ग हम घन जानते हैं कितना होता है 8,000 और 21 को हमने 3 बार लिख लिया, क्यों? क्योंकि इसके हम काट लेंगे, किससे काटा हमने इसको 21, 21 चौक 84, 84 के बाद में 6 और 2 8, 21 चौक 84, फिर 2 बच गया, 21 से कम 21 जो कि कट गया 4 से 41, फिर रह गया कितना 8,000 हो गया आंसर। 104 में ए। 105 नंबर, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, अगले साल 10% बढ़ जाती है तथा उससे अगले साल 5% कम हो जाती है तथा इससे अगले साल 10% फिर बढ़ जाती है, तो अब कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? बाद का है भाई, 2-3 साल बाद, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी 10,000 गुना अगले साल 10% बढ़ जाती है, बाद का तो यानी 100 बाद में 110 बटा 100, उससे अगले साल 5% कम हो जाती है तो 95 बटा 100, उससे अगले साल 10% फिर बढ़ जाती है तो 110 बटा 100, 3 साल है, 3 बार हमने इसको खोल दिया। देखें 4 जीरो से 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुना 11 कितना होता है 121 और 121 को 95 से गुना करने पर आंसर आ जाएगा, तो 121 गुना 95, 5 एकम 5, 5 को 12 से 60, 9 एकम 9, 9 को 12 से 108, 12 नंबर 108, 5 9 6 8 14 1, 11,495, सी ऑप्शन। एक 105 में सी ऑप्शन। 106 नंबर,
एक गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 9000 थी। यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 30% वृद्धि हो तो अब गांव की जनसंख्या क्या है? 2 वर्ष पहले की दिया है, पहले साल 10% बढ़ रही है, अगले साल 30% बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या क्या है? बाद का है, वर्तमान कितनी है? 9000 गुणा बाद का तो 100 बाद में, पहले साल 10% तो 110/100, अगले साल 30% तो 130/100, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अभी 11 गुणा 9 होता है 99, और 13 का पहाड़ा हम भली भांति जानते हैं। 13 × 104, 13 नंबर 117 यानी 7, असल 11। फिर 13 नंबर 117, 117 और 10 127 और 1 128 यानी 12870। सी ऑप्शन 106 में सी। 107, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? बाद का है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या है 64,000 गुणा बाद का तो 100 बाद में, पहले 2.5% बढ़ रही है तो 100 में जोड़ेंगे हम 2.5 यानी 5/2, और 3 वर्ष बाद घात इसकी 3, तो देखिए 64,000 गुणा एलसीएम लिया तो 200, 200 और 5 यानी 205/2 गुणा हो गया 100 से तो 200 घात 3, कट रहा है अभी 500 का 20, 5 से कम 5, 500 का 20 यानी 5 से घटाए, फिर 64,000 गुणा 41 गुणा 41 गुणा 41 और बटा में 4 का क्यूब 64 और 0 कितनी 3, ये कट रहा है। 41 का घन आपको निकालना है। 41 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 1681, इसको एक बार 41 से और गुणा कर देंगे तो एक बार तो आया 1681, फिर 4 से गुणा करने पर 4 एकम 4, 4 8 32, 32 का 2 असल 3, 4 को 16 से, 16 से ऊपर 64, 64 और 3 67, जोड़ देंगे इसको 1, 8 4 12 का 2 असल 1 है 2 8 1 9 7 1 8, 68,921। सी ऑप्शन। एक 107 में सी। 108 नंबर, नेक्स्ट टाइप 9वां टाइप, प्रतिशत का लास्ट टाइप। लास्ट टाइप है संख्या से संबंधित प्रश्न। 108 नंबर, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या कितनी है? कोई संख्या का 75% में 75 जोड़े तो वही संख्या, और वही संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, तो 75 का मान 25%, संख्या अपने आप में 100%, तो इसको भी 4 से गुणा, 75 को 4 से गुणा करने पर 300 आता है। ए ऑप्शन। 108 में ए। 109 नंबर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, पहली दूसरी और ये तीसरी,
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है, तो 135 और 150। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या दूसरी संख्या के, जिसके साथ के वो नीचे, कितने प्रतिशत के बराबर है? तो गुणा 100। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से काटा इसको, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15 और 45 दूनी 90%। ये ऑप्शन 109 में ए। 110 दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, सही क्वेश्चन। इसमें कम का है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी 100 है, इससे क्रमशः 30% तो 70 और 37% यानी 63% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? कम तो कितनी है? 7। पहली से, जिसके साथ से वो नीचे, प्रतिशत में तो गुणा 100। 7 से 10 बार और 100/10 यानी 10%। ए ऑप्शन 110 में ए। 111 किसी संख्या को 40 से गुणा करने के बजाय 50 से गुणा कर दिया तो कितने प्रतिशत गलत है? ये टाइप फर्स्ट में करवाया था। 40 की बजाय 50 तो ज्यादा कर दिया, 10 किसके ऊपर? 40 के ऊपर। प्रतिशत में तो गुणा 100, 0 से 0 और 100/4 यानी 25% की उसने गलती की है। 111 में बी ऑप्शन। 112 दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या फर्स्ट में से छोटी संख्या 20 को घटाया तो इन दोनों का अंतर 20%, बड़ी संख्या के 20% यानी 1/5 के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है? फर्स्ट में से फर्स्ट बटा 5 बराबर 20। 5 फर्स्ट में से 1 फर्स्ट घटाया तो 4 फर्स्ट बराबर 5 गुना 20 यानी 100। 4 से घटाए 25 बार, तो पहली संख्या आ गई कितनी? 25। ए ऑप्शन। 112 में ए। 113 चाय का भाव 15 रुपए प्रति किग्रा से कम होकर 12 रुपए प्रति किग्रा हो गया तो भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 15 से हो गया 12 तो कमी हो गई 3 की, किसके ऊपर? 15 के ऊपर। प्रतिशत में तो गुणा 100, 3 से 5 बार और 100/5 यानी 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। ए ऑप्शन। 113 में ए। 114 40 लड़के और 5 लड़कियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के को लड़कों की संख्या का 15% तथा प्रत्येक लड़की को लड़कों की संख्या का 20% लड्डू मिलते हैं तो कुल कितने लड्डू थे? 40 तो लड़के हैं, बॉयज है, और 5 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। प्रत्येक लड़के को यानी 40 को, लड़कों की संख्या तो 40 का 15% तो गुणा 15/100, और प्रत्येक लड़के को तो 40 को यानी गुणा 40, प्रत्येक लड़की को 5 को, लड़की को लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है 40 और उसका 20% तो गुणा 20/100, इतने क्या मिलते हैं? लड्डू मिलते हैं। तो सारे लड्डू जोड़ देंगे, 2 0 से 2 0,
4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 लड्डू तो लड़कियों को मिले, लड़कों के लड्डू भी निकालते हैं। 0 से 0, 15 चौका 60 और 60 गुणा 4 6 चौका 24, यानी 240 लड्डू मिले हैं लड़कों को। टोटल लड्डू मिठाई कितनी थी? 280। बी ऑप्शन 114 बी। लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का 115 नंबर। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा। यदि किसी संख्या x मान लिया मैंने, फर्स्ट मान सकता हूं, कुछ मान सकते हैं। यदि किसी संख्या में अन्य संख्या तो y का 20% यानी 1/5 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो ये हो जाती है 150/100। 50 से 3 बार और 50 से 2 बार। y/5 बराबर 3/2 गुणा है यानी 1.5 गुना है, तो 1.5x में से 1x घटाया तो आधा x रह गया, और y/x बराबर 5/2। हमें संख्याओं का अनुपात बनाना है, तो पहले और दूसरे के अनुपात में लिखेंगे, पहले वाली फिर बाद वाली, यानी 2:5। तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन 115 में सी। इस प्रकार से परसेंटेज प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली होगी हमारी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया था तिंकारा। राज्य पक्षी 82 में, गोडाउन। राज्य वृक्ष 83 में, खेजड़ी। राज्य पुष्प, वृक्ष और पुष्प दोनों एक ही साथ 83 में, क्या है? खेत, रोइडा के फूल। राज्य खेल 84 में, बास्केटबॉल। राज्य नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, जो कि एक प्रकार का कथक नृत्य है। और राज्य लोक नृत्य घूमर। जो राजस्थान के लोकगीत हमारी घूमर से नकली। तो राज्य पशु 1981 में तिंकारा, राज्य पक्षी 1982 में गोडाउन, राज्य वृक्ष 1983 खेजड़ी, राज्य पुष्प 1983 रोइडा, राज्य खेल 84 बास्केटबॉल, राज्य नृत्य शास्त्रीय और राज्य लोक नृत्य घूमर।